कैसे आतंक को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब छोड़ा नहीं जाएगा आतंकिस्तान को और लगातार रणनीतियों पर काम हो रहा है। लेकिन एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं भारत की ताकत के बारे में। देखिए, आतंक को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है। एयरफोर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर में एक्सरसाइज आक्रमण शुरू हो चुका है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो अरब सागर में उतारा गया है। वहीं फाइटर प्लेन की बात करें तो रात भर लड़ाकू विमानों की गश्त चलती रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर दौरे पर पहुंचे और आज ही उनकी मुलाकात उपराज्यपाल से हुई थी। काफी लंबी बातचीत चली है, ठोस रणनीति पर बातचीत हुई और साथ ही आपको बता दें कि यह भी जाना कि कश्मीर के मौजूदा हालात क्या कुछ बने हुए। पीएम मोदी की आतंक विरोधी कठोर फैसलों से लगातार घबराहट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और ये बौखलाहट से पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। आवाम को मिर्ची भी लग रही है तो लोगों को भड़काने पर लगातार उतारू हो गए हैं। लेकिन अब इस बार आतंक के साथ इलाज इन सबका किया जाएगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। जून में आतंकी ज्वाला में टेररिस्ट कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंक के सरपरस्तों में हाहाकार मचा है। घबराहट केवल मुनीर और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वो गिनी चुनी आवाम जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बहकावे में आकर काम करती है, कांप वो भी रही है। तभी तो भारत के एक्शन से इस्लामाबाद में हो हल्ला मच गया है। अमन चैन शांति का प्रपंच रचने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें देख रहे हो शहबाज शरीफ, इस फसादी भीड़ का उत्पात देख रहे हो जनरल मुनीर। ये तुम्हारे ही पाले दहशतगर्द हैं जो पहलगाम के हमले से भटकाने के लिए ऐसी उत्पाती और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए फर्क साफ दिखता है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में कितना अंतर है। भारत के खिलाफ साजिश रचकर भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक कटिंग सेरेमनी के लिए केक मंगाया जा रहा है, लेकिन वही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर मुनीर की ये उत्पाती भीड़ दहशत फैला रही है, आग जला रही है, डर वाला हल्ला मचा रही है। लेकिन जानते शहबाज शरीफ भी हैं और पता जनरल मुनीर को भी है कि वो अपने देश में बैठकर भी एक भी हिंदुस्तानी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की बार घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान। आतंकी साजिश रचते रचते पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो दो बूंद पानी की चाहत में मरेगा। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ। हो रहा है क्या, 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया है। जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपने दिल से। एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है। वेट अब न मई का होगा न इंतजार जून का किया जाएगा। अप्रैल में आतंक के महाविनाश का मिशन पूरा किया जाएगा, भले ही इसकी जद में पूरा पाकिस्तान ही क्यों ना आए। आतंक पर यलगार होगा, अंतिम प्रहार होगा। मेरा रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैसे आतंक को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब छोड़ा नहीं जाएगा आतंकिस्तान को और लगातार रणनीतियों पर काम हो रहा है। लेकिन एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं भारत की ताकत के बारे में। देखिए, आतंक को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है। एयरफोर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर में एक्सरसाइज आक्रमण शुरू हो चुका है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो अरब सागर में उतारा गया है। वहीं फाइटर प्लेन की बात करें तो रात भर लड़ाकू विमानों की गश्त चलती रही है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर दौरे पर पहुंचे और आज ही उनकी
मुलाकात उपराज्यपाल से हुई थी। काफी लंबी बातचीत चली है, ठोस रणनीति पर बातचीत हुई और साथ ही आपको बता दें कि ये भी जाना कि कश्मीर के मौजूदा हालात क्या कुछ बने हुए हैं। पीएम मोदी की आतंक विरोधी कठोर फैसलों से लगातार घबराहट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में और ये बौखलाहट से पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। आवाम को मिर्ची भी लग रही है तो लोगों को भड़काने पर लगातार उतारू हो गए हैं, लेकिन अब इस बार आतंक के साथ इलाज इन सबका किया जाएगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है, मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी, जून में आतंकी ज्वाला में टेररिस्ट कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंक के सरपरस्तों में हाहाकार मचा है। घबराहट केवल मुनीर और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वो गिनी चुनी आवाम जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बहकावे में आकर काम करती है, कांप वो भी रही है। तभी तो भारत के एक्शन से इस्लामाबाद में हो हल्ला मच गया है। अमन चैन शांति का प्रपंच रचने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें देख रहे हो शहबाज शरीफ, इस फसादी भीड़ का उत्पात देख रहे हो जनरल मुनीर। ये तुम्हारे ही पाले दहशतगर्द हैं जो पहलगाम के हमले से भटकाने के लिए ऐसी उत्पाती और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए फर्क साफ दिखता है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में कितना अंतर है। भारत के खिलाफ साजिश रचकर भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक कटिंग सेरेमनी के लिए केक मंगाया जा रहा है, लेकिन वही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर मुनीर की ये उत्पाती भीड़ दहशत फैला रही है, आग जला रही है, डर वाला हल्ला मचा रही है। लेकिन जानते शहबाज शरीफ भी हैं और पता जनरल मुनीर को भी है कि वो अपने देश में बैठकर भी एक भी हिंदुस्तानी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की बार घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान। आतंकी साजिश रचते रचते पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो दो बूंद पानी की चाहत में मरेगा। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ। हो रहा है क्या, 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है। बस यही कहना है कि बस सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है। जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है। वेट अब न मई का होगा न इंतजार जून का किया जाएगा। अप्रैल में आतंक के महाविनाश का मिशन पूरा किया जाएगा, भले ही इसकी जद में पूरा पाकिस्तान ही क्यों ना आए। आतंक पर यलगार होगा, अंतिम प्रहार होगा। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।